गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे क्या? मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपसे कहा है कि अगर आपकी राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अधिकारों को हमको जानकारी है, कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। हमारे कर्तव्य नहीं है, बट हमारा जो संविधान है उसमें इनका वर्णन किया गया है कि आपके अगर कर्तव्य हैं, आपके अधिकार भी है, और अधिकार है तो कर्तव्य, ये आप ये समझ लीजिए पूरक होते हैं एक दूसरे के। बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं होगा। भी आपका अधिकार है तो किसी की ड्यूटी होगी कि आपको मारे ना, आपको चांटा ना मारे, आपको कुछ ना करे, आपकी इंसल्ट ना करे, वो उसका ड्यूटी है। और आपका अधिकार है तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप दूसरे का ना करें। तो इसी तरीके से इसमें भी इनका समावेश किया गया है। पहले नहीं थे ये, बाद में इनका समावेश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया कि हाँ ये जरूरी है। तो मौलिक कर्तव्य, इनको हम देख लेते हैं और इसमें से जो प्रश्न बनेंगे वो 2 से 3 प्रकार के बनते हैं। एक, आपको मैच करना है कि ये पर्टिकुलर जो कर्तव्य है वो किस उसमें लिखा गया है, किस अनुच्छेद में है ये आप बताइए, या मैं ये मैच करने के लिए। दूसरा, आपसे किस देश से, किस देश के संविधान से इनको लिया गया है, इस तरीके का प्रश्न होगा। और कहाँ पर, किस भाग में ये दिए गए हैं, ऐसा आपको वर्णन में आएगा प्रश्न। ठीक है। और लिखने के लिए आते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अगर आप मेंस राइटिंग करते हैं किसी भी पेपर की तो डेफिनेटली आपको फिर लिखनी ही है। इनको हम 1-2 करके ऐसे बताएंगे क्योंकि जल्दी आपको समझ में आएगा। और वैसे जब आप देखेंगे तो उसमें जो होता है कि रोमन वर्ड्स, उसमें वो ये लिखे गए हैं इसलिए हम आपको इसको साधारण भाषा में आपको बता देंगे। बट हाँ, इनको आपसे लाइन से ही ये आपको बताने होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य देखते हैं भाई, क्या है हमारे और आपके मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है इनको? रूस के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, पहला आपका समझ में आया आपको ये कहाँ से लिए गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगाइएगा। पूछ लेते हैं भाई, किस समिति ने इसको आप सजेस्ट किया था कि हाँ ये होनी चाहिए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी उन्होंने सिफारिश की थी, उनकी अनुशंसा पर इनको शामिल किया गया। कब? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको शामिल किया गया। किसमें? संविधान में। ठीक है, तो ये आपको समिति खास तौर से याद रखनी है। अभी अगर आप कहेंगे थोड़े दिन बाद हम आपको समितियों से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, काफ़ी समिति है उसमें। तो ये समिति आपको याद रखनी है, पूछ लेंगे किस समिति की, ये भी आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस समय क्या है देखते हैं, वर्तमान में जो अनुच्छेद 51A, जैसा कि हमने कहा कि अगर A B C इस तरीके से कुछ लिख के आता है तो आप ये अनुमान लगा लीजिएगा कि हाँ ये पहले नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। तो जो कर्तव्य है वो पहले नहीं थे, जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान बना, तब ये नहीं थे, इनको बाद में लाया गया। तो 51A में ये शामिल किए गए। इनमें इस समय 11 हैं, 11 भी नहीं थे, पहले 10 थे। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 10 कर्तव्यों का समावेश किया गया था, और जो 11वां था उसको सन 2002 में 86वां, ये अति महत्वपूर्ण है। बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, अगर आप टीचर से संबंधित कोई पेपर दे रहे हो या वैसे भी। 86वां संविधान संशोधन किसका वर्णन कर रहा है, कब आया, ये आपसे पूछते हैं। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इनको, ठीक है, रूस जिसे हम पहले क्या कहते थे, यूएसएसआर, यूएसएसआर से कितने देश अलग हुए वो आप बताइएगा। 1951 में, सॉरी 1991 में कितने देश अलग हुए थे? अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन वगैरह लड़ाई हो रही है, तो वो भी है उसमें तो आप बताइएगा कितने देश अलग हुए। ऑप्शंस में आपको दे दूंगी कि 13, 14, 15 या 16। अब ये जो 11 कर्तव्य है इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, पहला जो कर्तव्य है वो है प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक, हर सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श, उसके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ये पहले ही कर्तव्य है कि हमको, हम सभी को क्या करना है, अपने संविधान को फॉलो करना, उसको मानना है, उसमें जो आदर्श हैं, उसमें जो संस्थाएं हैं और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान, इनका हमको सम्मान करना है।
कर्तव्य नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को जो प्रेरित करने वाले महान आदर्श है उनको पालन करना, उनको संजोना। यानी जो संघर्ष हुआ, राष्ट्रीय संघर्ष, उसमें जो भी थे उनको हमको उनकी बेइज्जती नहीं करनी, उनको संजोना है। वो एक मतलब यूनिक चीज़ है जिसको आपको ये नहीं कि ठीक है, नहीं, वो आपके लिए मर खप गए, अपने अपने जीवन त्याग दिए, तो इनको आपको बहुत सहजता से, बहुत आदर्श के साथ अपने दिल में सजोना है। ठीक है। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसको बनाए रखना और इसकी रक्षा करना ये हम सबका परम कर्तव्य है। संविधान इसका वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें। ऑब्वियस बात है, सभी को करनी ही चाहिए। जब विपत्ति आए तो सब आगे आ ही जाते हैं, बट फिर भी विपत्ति में नहीं, हमेशा देश की रक्षा करें। और कर्तव्य नंबर 5, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में सद्भाव, समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना। जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी गरिमा के लिए आप जो अपमानजनक प्रथाएं उन पर त्याग करना, ऐसा ये कर्तव्य है। देखिए, आप कर्तव्यों का हनन करेंगे, तोड़ेंगे तो आपके लिए सजा तो है नहीं, कर्तव्य है भाई, तो कर्तव्य आप मान लीजिए। नैतिकता है कि हमको करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नहीं भैया। तो ये आपको हमको पालन करना चाहिए। क्या बात कह रहा, साधारण बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई विशेष बात हो। सभी का कर्तव्य है कि धर्म, भाषा और विविधताओं से भरी जो हम सद्भाव, भाईचारा, ब्रदरहुड की बात कर रहा है, ये इनका पालन करना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को इंसल्ट ना करें, उनकी गरिमाओं का ध्यान रखें। ये बात इस कर्तव्य में कही गई है। नंबर 6, देश की समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। नंबर 7, जो आपसे पूछा जाता है कब, जो भी आपसे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है कि भैया ये जो पर्यावरण से संबंधित ये कहाँ पर है, संविधान में कहाँ पर इनको रखा गया है। तो ये आपका कर्तव्य है क्या, वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, इसका वर्णन, ये हमारा कर्तव्य है। और नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, खोज और सुधार की भावना का विकास करना। ये तो भावना हम लोगों में रहती है ना, जब आप देखते हैं कि इसरो ने कोई लॉन्च किया तो एकदम एकदम पूरा देश एकत्र हो जाता है। ये भावना ही तो है, और क्या है, कि सब एक जगह इकट्ठे होकर सब एक ही चीज को देख रहे हैं, ये भावना है, और क्या, कुछ नहीं है। तो ये भावना को आपको विकास करना, अपने दिल में रखना, ठीक है, ऐसा दृष्टिकोण अपनाना। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसको हम सबकी है, जैसे रेलवे है, क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। तो ये नहीं कि आप ट्रेन में गए, बल्ब उखाड़ लाए, उसके पंखे को तोड़ रहे हैं, चेन खींच रहे हैं, चेन पुलिंग कर रहे हैं, फालतू की बकवास के क्यों। या भैया हमारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति नहीं, सार्वजनिक संपत्ति तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसको बर्बाद करना आपका कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो इसकी रक्षा करना, ये नहीं कि कोई भी दिक्कत हुई, लो बसों में आग लगा दी, लो हमने बाइक जला दी, हमने रास्ते रोक दिए, हमारा ये हम तो ये करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। इनकी रक्षा करना आप सबका, हम सबका कर्तव्य है। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता यानी ऊपर की तरफ, उच्चता की तरफ निरंतर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च प्रयासों और उपलब्धियों के नए स्तर को पाए, प्राप्त करे, ठीक है। और नंबर 11, जैसा कि सन 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था, 86 में संविधान संशोधन के द्वारा, क्या ये कहता है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उन बच्चे या आश्रितों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यानी जैसे कोई पेरेंट है और पेरेंट्स, और मान लीजिए पेरेंट्स नहीं, जिसने बच्चे को पालन पोषण किया है, वो उनका ये कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दें। यानी ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है। तो भाई ये है जो जोड़े गए हैं, 11वां बाद में जोड़ा गया, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक, आपके नहीं, हम सबके हैं। तो इनको देख लीजिए, इनको लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा।
पढ़िए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर पास कीजिए और कीप रीडिंग। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी वैल्यूएबल प्रतिपुष्टि दें और फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।